हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ। कैसे हैं आप सभी? आई होप बेटा मस्त मजे में होंगे, काफी अच्छे से, काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन हमारे साथ कर रहे हैं। इसी तरह से आप बने रहें। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9th मेंटल एबिलिटी एंड दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आज हम मेनली मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें हम बेटा काफी सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो पूरा मैथ से रिलेटेड है। काफी मजा आने वाला है तो मेंटल एबिलिटी का, लेकिन इसमें पूरा जो गेम है वो किसका है? मैथमेटिक्स का है। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता है हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप एनटीएससी, एनएससी जैसे और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल से एग्जाम्स है उनकी भी शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जो आप सभी के लिए काफी मेहनत कर रही है। आई होप आप इन फैकल्टीज के साथ काफी अच्छे से, काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये फैकल्टीज टीम जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपनी प्रिपरेशन और जो भी अपने डाउट्स है उन्हें क्लियर करते रहे, क्योंकि जितने ज्यादा आपके डाउट्स क्लियर होंगे उतनी बेटर आपकी प्रिपरेशन होगी, आप जानते हो। ओके, ये तो मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि इस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया तो फटाफट से इंस्टॉल कीजिए और चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं वहां पर लेकर आया हूं आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप वहां पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07, क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb08, क्लास 9 मेनली हमारी क्लास 9th है तो क्लास 9th का ग्रुप कोड है t.m/ttb009, एंड क्लास 10 का ग्रुप कोड आपको नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो आप यहाँ पर क्या देखोगे, हमने काफी सारे पैकेजेस यहाँ पर बनाए हुए हैं, जिनमें से आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपने पैकेज सेलेक्ट करने हैं, जो कि मैंने स्क्रीन पर आपको शो किए हुए हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं, आप क्लास 9th में हैं तो आप क्लास 9, 10th का जो फाउंडेशन का पैकेज है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको 2 पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, और सेकंड पैकेज जो है वो है आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। अगर आपको स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, स्टडी मटेरियल की मुझे नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसके लिए आपको सेकंड पैकेज सेलेक्ट करना हो। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको मिलने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विज़ेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए बाय नाउ पर क्लिक करना होगा सीधा, और आप पहुंचेंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन सर मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका ऑप्शन भी मैं लेकर आया हूं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके पास जो टेस्ट सीरीज है उसका कॉस्टिंग प्राइस है 3500 रुपीज। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेस। तो सेम प्रोसेस इसमें भी आपको यही करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना है। आप कहाँ पहुंचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है, क्योंकि मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर, वो भी बिल्कुल आपको पता है ना किस तरह से लेकर आए हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसके लिए एक कूपन कोड यूज करना होगा LS Live। अगर आप LS Live कूपन कोड यूज करते हो तब भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS Live कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में मिलेगा, और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS Live कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलने वाला है। तो देखा आपने LS Live कूपन कोड का कमाल, कितना डिस्काउंट दिया आपको, डायरेक्ट यहाँ 3000 रुपीज का, और यहाँ पर आपको सीधा 1050 रुपीज का डिस्काउंट मिल गया। तो फटाफट से बिना देर किए हुए क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप बाय पैकेज पर क्लिक करेंगे आप अमाउंट के साथ पहुंच जाएंगे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते ही तो आपके लिए कुछ फैसिलिटीज है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटी से आप चाहो उस फैसिलिटी से पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स है, सारे डाउट्स मतलब कि जो यहाँ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपको करना है तो वो आप क्वेरी इस नंबर पर कर सकते हैं। ओके,
तो चलो लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से आ जाइए स्मार्ट स्टडी शुरू करते हैं। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर आपके सामने है, लेक्चर नंबर 1 मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात की जाती है तो मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशंस होते हैं काफी सारे होते हैं। ओके, ये डॉक्टर्स वाले ऑपरेशंस नहीं होते। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जो बोर्ड मास रूल जो होता है ना, मेनली हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। और आपको पता है बोर्ड मास रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, यही होता है ना बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर ऑफ में आपको ऑर्डर नजर आ रहा है और साथ में डिवाइड, डी से डिवाइड, एम से मीन है मल्टीप्लाई, ए से मीन है आपका एडिशन और एस से मीन है आपका सब्ट्रैक्शन। तो इस बेसिस पर हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, साथ में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आपको इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना, काफी डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। मतलब कि यहाँ पर आपको मेनली 3 टाइप्स के बारे में डिस्कशन करना होगा। वो 3 टाइप्स कौन से हैं वो अभी हम लेक्चर में देखने वाले हैं और पर्टिकुलर पर लेक्चर पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आ जाइए फटाफट से देख लेते हैं हम इस लेक्चर को क्यों स्टडी करना चाहते हैं। क्योंकि थिंकिंग स्किल को हमें क्या करना है, बढ़ाना है हमारी। ओके, लर्निंग आउटकम्स आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंबल्स, एप्लीकेशन, ब्रैकेट्स। ओके, साथ में कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंबल्स, आपके एप्लीकेशंस, ऑपरेशंस, रूल्स, इंटरचेंजेज, ये सारी चीजें जो रहने वाली, ये क्या रहने वाली आपके यहाँ पर कीवर्ड्स रहने वाले हैं। तो आ जाइए फटाफट से इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। इंट्रोडक्शन में देखो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इन दिस सेक्शन क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इस सेक्शन में जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो किससे रिलेटेड रहेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस से रिलेटेड रहेंगे। ओके, देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। मेनली कितने फंडामेंटल ऑपरेशंस है आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस में, 4। फर्स्ट है आपके पास एडिशन, सेकंड है आपके पास सब्ट्रैक्शन, थर्ड है आपके पास मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ है आपके पास डिवीजन। क्लियर है। तो इन 4 जो हमारे पर्टिकुलर हम कह सकते हैं रिलेटेड जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कौन कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देयर आर मोर सम एडिशनल सिंबल्स सच इज लेस देन, इसमें हमें लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, इक्वल टू का साइन, नॉट इक्वल टू का साइन, ऑल्सो काफी सारे साइंस हमें ऐसे मिलेंगे जिनका भी हमें यहाँ पर क्या होगा, यूज होने वाला है। ओके, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस द कैंडिडेट हैज टू मेक ए सब्स्टिट्यूशन ऑफ रियल साइन एंड सॉल्व द इक्वेशन अकॉर्डिंग। जैसे कि देखो आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा कि प्लस का मीन तो है नेगेटिव, नेगेटिव का मीन है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मीन है डिवीजन, डिवीजन का मीन है एडिशन। ओके, तो आपको जो क्वेश्चन दिया है ना उसमें आपको एक फॉर्म में दे दिया, मैथमेटिक्स की फॉर्म में जो इक्वेशंस होती है ना, एक तरह से मान लीजिए उस फॉर्म में दे दिया। क्लियर है। उस फॉर्म में आपको जैसे ही मिला तो वहां पर आपको जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा उससे क्या करना होगा, इंटरचेंज करना होगा। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को क्या दिया है वहां पर, एडिशन दिया है, एडिशन को क्या दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है। तो साइन में क्या करोगे आप, इंटरचेंज करोगे। पहले उन साइंस में इंटरचेंज करके फिर आप उन्हें सॉल्व करोगे। ओके, और सॉल्व तो हमें बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। क्लियर। फॉर सॉल्विंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग द रूल ऑफ बोर्ड मास, और हम इसे किस रूल से सॉल्व करने वाले हैं, यहाँ पर बोर्ड मास रूल से। ओके, और आप यहां पर देख पा रहे हो बोर्ड मास रूल क्या है आपका, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑर्डर होगा किसका, एडिशन का, फिर सब्ट्रैक्शन का, है ना, फिर मल्टीप्लिकेशन का, है ना, सही है ना। अरे भाई बोर्ड मास का मीन होता है BOD, तो B से मीन ब्रैकेट हो गया, O से मीन ऑफ हो गया, D से मीन क्या होने वाला है यहाँ पर डिवीजन, M से मीन मल्टीप्लिकेशन और A से मीन एडिशन, S से मीन है सब्ट्रैक्शन। ओके, फटाफट इसे नोट करो जल्दी से ताकि चलते हैं हम आगे फटाफट से। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। यहां पर ध्यान रखना आपको काफी सारे इस तरह के साइंस भी मिलने वाले हैं, तो हो सकता है कि हमें साइंस का इंटरचेंज भी करना पड़े। ओके, क्लियर है। चले आगे, चलो इसमें मेनली हमें 3 टाइप्स के बारे में डिस्कशन करना है। फर्स्ट टाइप कौन सा होगा हमारा,
फर्स्ट टाइप होगा आपका क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन ऑफ मैथमेटिकल साइन। मैथमेटिकल साइन का क्या होगा यहाँ पर, सब्स्टिट्यूशन होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, पॉजिटिव की जगह मल्टीप्लाई बोल दे, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड बोल दे, डिवाइड की जगह, ठीक है, तो उससे रिलेटेड। सेकंड टाइप होगा आपका बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन बाय इंटरचेंज ऑफ साइन। साइन को जब आप इंटरचेंज कर रहे हो तो उनके करेक्शन से रिलेटेड। और थर्ड होगा बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक रूल, कुछ रूल्स होंगे हमारे उनके बेस्ड पर। तो इन थ्री बेसिस पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम मेनली फर्स्ट वाले टाइप को ही यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब फर्स्ट टाइप को सॉल्व करने के लिए भी आपको क्या दिया है यहाँ पर, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस में यू आर प्रोवाइडेड विद सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम वेरियस मैथमेटिकल सिंबल्स और नंबर्स। आपको यहाँ पर नंबर्स दिए जाएंगे और सिंबल्स दिए जाएंगे, उनका क्या करोगे आप, इंटरचेंज करोगे। किसके अकॉर्डिंग द कंडीशंस के, मतलब कि आपको बोल दिया जाए कि नेगेटिव है तो नेगेटिव की जगह आपको एडिशन करना है। जैसे मान लो, देखो यहाँ पर आपको इस तरह से दे दिया जाए 12 + 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 - 1। क्लियर है? ओके, अब यहां पर आपको क्या दे दिया जाए, मान लीजिए प्लस के साइन प्लेस पर आपको दे दिया जाए यहां पर कि आपको करना है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड के प्लेस पर आपको करना है माइनस, माइनस के प्लेस पर आपको करना है चलिए, माइनस के प्लेस पर आपको करना है यहां पर एडिशन, और या फिर और मल्टीप्लाई के प्लेस पर आपको करना है माइनस। इस तरह से, सॉरी डबल टाइम आ गया, इसको चेंज कर देते हैं हम यहां पर। मल्टीप्लाई, माइनस के साइन पर आपको करना है मल्टीप्लाई, और फिर क्या बचा हमारे पास, मल्टीप्लाई का साइन, तो मल्टीप्लाई के साइन के प्लेस पर आपको करना है प्लस, ठीक है। तो देखो यहां पर 12 प्लस के साइन पर आपको क्या करना है, डिवाइड। किसका डिवाइड करोगे, 4 का। डिवाइड के साइन पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। किसका, 2 का। और मल्टीप्लाई के साइन पर क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। और माइनस है तो माइनस के प्लेस पर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ये लीजिए, अब आप इसे सॉल्व करोगे और आपको जो आंसर मिलेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर साइन का जो इंटरचेंज है, ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो फटाफट से नोट करो, इसे स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें आपको अभी काफी मजा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस बेस्ड पर तो वैसे ही मजा आता है। ओके, चले, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको यहां पर नजर आ रहा है, इफ लेस देन मीन माइनस, greater than means plus, equal means multiplied, and dollar sign means divide by, then what would be the value of। आपको यहां पर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास है 27 ग्रेटर देन किससे, 81, और फिर ये एक तरह से डॉलर साइन है, ओके। फिर ये आपके पास 9 और लेस देन किससे, 6, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा वो चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आपको यहां पर सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है ना, उस कंडीशंस पर आप जाइए, उस कंडीशंस को आप देखते हैं। तो ये आपके पास साइन है, इसका मीन क्या हो गया आपके पास, माइनस हो गया, ठीक है। इस साइन का मीन क्या हो गया आपके पास, प्लस हो गया। फिर आपके पास इक्वल मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। इक्वल मीन्स हो गया आपके पास मल्टीप्लाई, और साथ में क्या है, इस डॉलर का साइन का मीन हो गया डिवाइड। ये डिवाइड, क्लियर। अब चलो, ये आपके पास साइन का गेम हो गया, क्लियर है। अब इन साइन के गेम के बेस पर आपको यहां पर क्या करना है, पुट करना है। सबसे पहले देखो आपके पास क्या है, 27, तो ये 27, इस साइन का मीन क्या हो गया, इस साइन का मीन है प्लस, तो ये लीजिए प्लस हो गया। फिर 81 है, तो ये लो 81, ओके। फिर आपके पास इस साइन का मीन क्या है, देखो यहाँ पर इस साइन का मीन हमें दिया है डिवाइड, तो ये डिवाइड। फिर क्या है आपके पास 9,
तो ये लीजिए 9। फिर क्या है आपके पास ये वाला साइन, इसका मीन क्या है 6, ये लो। क्लियर है, जो साइन हमें दिया गया है ओके हमने उसके ओरिजिनल साइन में यहाँ पर क्या किया है पुट कर दिया। क्लियर है ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं? बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसे सॉल्व करोगे? ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। क्या यहाँ पर ब्रैकेट है? नहीं है। जब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो नेक्स्ट पर चलो, ठीक है। ऑर्डर देखो, क्लियर। ऑर्डर में देखते हैं हम सबसे पहले क्या है हमारे पास डिवाइड है, तो डिवाइड कहाँ है? यहाँ है। तो सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करो, तो ये 27 प्लस 81 में आप डिवाइड करोगे 9 का तो क्या मिलेगा 9, फिर -6। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पर देखो फटाफट से 27 और 9 दोनों के बीच में प्लस साइन है। हमें पता है कि डिवाइड हो गया, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एडिशन करेंगे। तो दोनों को जब हम ऐड ही करते हैं तो ये हो गया आपके पास 36 - 6। 36 - 6 का मतलब 0। हमारा आंसर क्या है यहाँ पर 0। क्या यहाँ पर आंसर में 0 है? नहीं है, लेकिन हमारे पास लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस, कोई भी नहीं इनमें से। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट नोट करो जल्दी से इसे। चलो फिर आगे फटाफट से। आए बात समझ में पूरी या नहीं आई? फटाफट बोलो। बहुत ही इजी है, बस जैसे कंडीशंस आपको गिवन हो उस कंडीशन में आप इन्हें क्या करो इंटरचेंज कर दो, सॉल्व कर दो, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके चले आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब इफ प्लस मीन्स डिवाइड, प्लस का मीन क्या है यहाँ पर डिवाइड है, माइनस का मीन है एडिशन, मल्टीप्लाई का मीन है सब्ट्रैक्शन, और फ्रॉम एंड डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाइड बाय, देन व्हाट वैल्यू ऑफ, आपको यहाँ पर क्या करना है वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, वैल्यू फाइंड करोगे आप। किसका वैल्यू फाइंड करोगे? 24 डिवाइड 12 माइनस 18 प्लस 9 का। इसका हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करना है, ये देखो यहाँ पर जो कंडीशन आपको गिवन हो ना उस कंडीशन पर आप चले जाओ। सबसे पहले आपको दिया है कि डिवाइड का जो मीन है यहाँ पर प्लस, प्लस का मीन क्या है? ये है डिवाइड, ये लो आपका डिवाइड हो गया। फिर आपके पास माइनस का मीन हो गया एडिशन, ये लो। फिर मल्टीप्लाई का मीन हो गया सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लाई का मीन हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। फिर देखो वहां पर डिवाइड का मीन हो गया मल्टीप्लीकेशन, ये डिवाइड का मीन हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फटाफट बोलो हाँ या ना। किसी तरह की प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। अब चलो यहां पर क्या करोगे, फटाफट बताओ। यहां पर क्या करोगे, जो हमें कंडीशन गिवन है उस कंडीशन में हमें जो साइंस है उसे अप्लाई कर देंगे। तो ये देखो 24 डिवाइड का मीन क्या है यहाँ पर? मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करोगे? 12 से। फिर माइनस, माइनस का मीन क्या है यहाँ पर? प्लस, तो ये हो जाएगा 18। फिर आपके पास है प्लस, प्लस का मीन आपके पास डिवाइड, तो ये लीजिए 9। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। चलिए अब यहां पर देखो 24 × 12 यहां पर मिलेगा हमें +2। क्यों? क्योंकि हमें तो पता है हमारा जो बोर्ड मास होता है इसमें ब्रैकेट होता है, ठीक है। फिर इसमें ऑर्डर होता है, फिर इसमें डिवाइड होता है, फिर इसमें मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है और फिर सब्ट्रैक्शन होता है। तो देखो ब्रैकेट है नहीं, ऑर्डर है नहीं, तो फटाफट से हम क्या देखेंगे यहाँ पर? फटाफट से देखो क्या नजर आ रहा है यहाँ पर? डिवाइड। तो डिवाइड करोगे 18 में, जब आप 9 का डिवाइड करते हो तो 2 मिलता है आपको, तो काफी अच्छे से पता है। यहाँ पर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 12 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 48 का 8 कैरी गया 4। 12 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? 24। 24 और 4 28, तो 288 प्लस 2, 288 प्लस 2 मतलब 290। ये लीजिए आपका जो करेक्ट आंसर आया वो क्या है? 290। कहाँ है हमारे पास 290? ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 290। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फटाफट नोट करो जल्दी से, बहुत ही इजी है। इन क्वेश्चंस में सिर्फ आपको साइन का ध्यान रखना है। अगर साइन अरेंज करना आपको आ जाते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पूरा गेम जो है वो पूरा आपका साइन का है। क्लियर है, चले आ जाओ नेक्स्ट देखो। इफ डॉलर मीन्स प्लस
हैश मीन्स नेगेटिव, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाई एंड स्टार मीन्स डिवाइड, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करो फटाफट से, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जब तक मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख देता हूं, फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है आपके पास। फटाफट से, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके, अब यहां पर देखो साइन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। साइन कौन कौन सा है, इसका मीन क्या हो गया आपके पास प्लस, हैश का मीन क्या हो गया आपके पास माइनस, एट द रेट का मीन आपके पास मल्टीप्लाई, स्टार का मीन आपके पास डिवाइड। ये लो, फटाफट से पुट करो, सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है, चारों ही ऑप्शंस, इन चारों ही ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है। फटाफट से देखो, सॉल्व करो और बता दो मुझे कि कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। फटाफट से, कुछ नहीं करना है, इन साइंस को पुट कर दो यहां पर, सॉल्व कर लो, बस इतना सा काम करना है। फटाफट करो अब, चलो करते हैं, साथ में करते हैं। 16, ठीक है, यहां हो गया प्लस 4, एट द रेट का मीन मल्टीप्लाई 5, हैश का मीन माइनस 72, स्टार का मीन डिवाइड 8। ये लो, करेक्ट ऑर्डर में आपने चेंज कर दिया इसे। क्लियर है, अरेंज करने के बाद में आपको क्या करना है, नॉर्मल बोर्ड मास अप्लाई करना है। फटाफट से कर दो बोर्ड मास रूल। 16 प्लस 4 इंटू 5 माइनस 72 में 8 का डिवाइड करोगे तो 9 मिलेगा। चलो 16 प्लस मल्टीप्लाई होगा डिवाइड के बाद, तो ये हो गया 20 माइनस 9, तो कितना हो गया ये 36 माइनस 9। 36 माइनस 9 कितना होगा आपके पास, फटाफट से 36 में से 9 को माइनस कर दो, 27 बचेगा। ये लो, तो आपका जो करेक्ट आंसर आया वो ऑप्शन नंबर बी 27 है। ओके, फटाफट नोट करो बेटा जल्दी से, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स जो आप सॉल्व करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वही तो करना है, सिर्फ आपको अरेंज करना आना चाहिए। अगर हमने अरेंज करना सीख लिया तो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना हम, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो याद रखना हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये हर मतलब कोई ना कोई, चाहे बैंक का एग्जाम हो चाहे एसएससी का एग्जाम हो, हर एग्जाम से ये रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर है? ओके, चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन, एडिशन मीन्स सब्ट्रैक्शन एंड सब्ट्रैक्शन मीन्स डिवाइड, फाइंड द वैल्यू ऑफ। फटाफट से सॉल्व करके बता दो बेटा, चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 16 इंटू 3 प्लस 5 माइनस 2 डिवाइड 4। ठीक है, आपको देखो यहां पर साइन का मीन क्या समझाया हुआ है, डिवाइड का मीन तो है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीन है आपके पास एडिशन, और एडिशन का मीन है आपके पास यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मीन है आपके पास यहाँ पर डिवाइड। ये लो, अब तो क्या करना है, 40 तो करना है, फटाफट पुट करके सॉल्व कर दो जल्दी से। क्या ऑप्शन करेक्ट है आपका, ABCD चारों ही ऑप्शन सामने है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से सॉल्व कर लो और मुझे बता दो कि मेरा ये आंसर आ रहा है फटाफट से। इसमें भी 30 सेकंड्स का टाइम लोगे क्या? चलिए ले लीजिए, फटाफट से कीजिए, 30 सेकंड्स में सॉल्व करके मुझे आंसर बताइए क्या करेक्ट आंसर है ABCD चारों ही ऑप्शंस में से, ताकि चले हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट से करो सॉल्व बेटा। देखो 16, मल्टीप्लाई का मीन क्या है एडिशन, तो 16 प्लस 3, फिर दोनों के बीच में प्लस का साइन है तो पॉजिटिव मीन है यहाँ पर नेगेटिव, तो ये -5, फिर नेगेटिव मीन है डिवाइड, तो ये 2। क्लियर? फिर डिवाइड मीन है यहाँ पर, फटाफट से सॉल्व करो, डिवाइड का मीन क्या है मल्टीप्लाई। ये लो, सॉल्व कर लो और इसे बता दो मुझे क्या आंसर आ रहा है। 16 प्लस 3 माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये लिख सकते हैं हम, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। कितना इजी बन गया ये, देखो यहाँ पर माइनस का 10 आ गया और ये हो जाएगा 19,
ठीक है, माइनस का 10 और 19, 9 आंसर आ रहा है। करेक्ट है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फटाफट से नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ मुझे फटाफट से। 9 ही आंसर आ रहा है ना? बिल्कुल देख लो ना यार ध्यान से। ये कट हो गया आपके पास 2 टाइम्स में, तो ये क्या बचा 16 + 3 - 10 -5 × 2 10, तो ये हो गया 19 - 10। 19 - 10 का मतलब क्या हो गया 9। ऑप्शन नंबर ए, ये देखो क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ प्लस मीन्स डिवाइड, डिवाइड मीन्स नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स एडिशन, देन 12 + 6 / 3 - 2 × 8 इक्वल, किसके इक्वल होगी इसकी वैल्यू? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से सॉल्व कर दो फटाफट से। बस साइन को रीअरेंज करना आ जाना चाहिए। अगर साइन को रीअरेंज करना सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह का क्यों ना दे दे, आप बहुत ही इजीली और अच्छे से इसे सॉल्व करोगे, गारंटी है मेरी। फटाफट से करो जल्दी से। प्लस का मीन है आपके पास डिवाइड, डिवाइड का मीन है आपके पास सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मीन है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मीन है आपके पास एडिशन। अब क्या है हमारे पास 12 + 6 / 3 - 2 × 8, ये लो, यही है वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। ये 12 प्लस के प्लेस पर कौन आएगा डिवाइड, तो ये 6, फिर डिवाइड के प्लेस पर कौन आ रहा है -3, माइनस के प्लेस पर कौन आ रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन आ रहा है एडिशन। ये लो, सबसे पहले किससे सॉल्व करोगे फटाफट से बोलो। सर डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो कर दो, 2 मिला, -6 + 8, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये हो गया 10 - 6, तो फाइनली 4, और 4 कहाँ है ऑप्शन सी में। करेक्ट आंसर कौन सा है ऑप्शन सी। तो क्या किया हमने, कुछ नहीं, कितना इजी, जो साइन बोला हमने वो साइन पुट किया और सॉल्व कर दिया। ओके क्लियर है, फटाफट से नोट करो, मैं पानी पी लेता हूं फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ पॉजिटिव मीन्स डिवाइड, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स पॉजिटिव एंड मल्टीप्लाई मीन्स पॉजिटिव, डिवाइड मीन्स पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव, मल्टीप्लाई मीन्स पॉजिटिव। यहां कुछ गलती नहीं लगी आपको, हाँ या ना? देखो एक बार चेक कर लेते हैं। पॉजिटिव मीन्स क्या दिया है डिवाइड, माइनस मीन दिया है मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड मीन दिया है प्लस, और प्लस का मीन दिया है आपको यहां पर, डिवाइड मीन प्लस और प्लस मीन्स मल्टीप्लाई। यहां पर क्या बचिया हमारे पास, फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, थर्ड कंप्लीट हो गया, अच्छा फोर्थ। मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, ठीक है, तो मल्टीप्लाई मीन्स प्लस नहीं होगा यहां पर, मल्टीप्लाई मीन्स क्या होगा माइनस होगा। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास नेगेटिव मिल गया है, मल्टीप्लाई मिल सॉरी डिवाइड मिल गया, मल्टीप्लाई मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, तो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का मीन क्या होगा यहाँ पर नेगेटिव होगा, या मल्टीप्लाई का मीन हम क्या करते हैं इसका मीन पॉजिटिव कर दें। देखो प्लस का मीन तो क्या हो गया डिवाइड हो गया, कहीं ना कहीं हमारे साइन में मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, प्लस का मीन तो क्या हो गया यहाँ पर डिवाइड हो गया है, ठीक है क्लियर है, तो ये हो गया। माइनस का मीन मल्टीप्लाई, तो माइनस का मीन मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड का मीन प्लस हो गया, डिवाइड का मीन प्लस हो गया, तो वापस से हमें मिल रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीन मिल रहा है हमें प्लस, मल्टीप्लाई का मीन हमें मिल रहा है प्लस, तो बिल्कुल ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, हम अकॉर्डिंग द क्वेश्चन चेंज करेंगे। ओके अभी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन चेंज करता हूं मैं। क्लियर, हमें इसे सॉल्व करना है। अब देखो ये साइन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व चेंज करूंगा अभी, ठीक है ना, चेंज में तभी करवाऊंगा मैं, क्लियर बता देता हूं आपको वापस से। देखो यहां पर हमें दिया है 15, नेगेटिव का मीन क्या है हमारे पास मल्टीप्लाई, 3 प्लस का मीन क्या है हमारे पास डिवाइड, 10, क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं। साथ में
मल्टीप्लाई का मीन क्या है हमारे पास, प्लस, डिवाइड, डिवाइड का मीन क्या है हमारे पास, प्लस। ये लो, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब सॉल्व करो इसे, लेकिन हमें यहां पर साइन में चेंज करना है, तो साइन में हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम मल्टीप्लाई के प्लेस पर, ये जो मल्टीप्लाई है इसके प्लेस पर कर देते हैं माइनस। ठीक है, करेक्ट रहेगा, हाँ या ना, फटाफट से बोलो भाई। हमें एक साइन चेंज करना है, कोई सा भी साइन चेंज करें चाहे हम। मैं एक काम करता हूं, यहां चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस। लेकिन देखो यहां पर माइनस मीन्स मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई मीन्स माइनस है, तो दोनों एक ही बात हो गई ये तो इसे तो हम बना देते हैं पॉजिटिव। यहां पर हमारे क्वेश्चन में साइन चेंज है थोड़ा सा, ओके। और यहां डिवाइड का मीन कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, लेकिन सारे में चेंज हो जाएगा, नहीं नहीं। एक बार इस क्वेश्चन में करेक्शन चेक कर लेना ध्यान से, ठीक है, उस बिहाफ पर इसे सॉल्व करना। देखो प्लस का मीन ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, थोड़ा सा टाइपराइटर भैया ने थोड़ा गलती कर दिया है, कोई बात नहीं। प्लस का मीन तो दिया हुआ है डिवाइड, ये लो प्लस का मीन दे दिया डिवाइड, माइनस का मीन दे दिया आपको मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड का मीन दे दिया आपको प्लस, फिर मल्टीप्लाई का मीन दे दिया आपको प्लस। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिवाइड का मीन भी प्लस और मल्टीप्लाई का मीन भी प्लस, ये चीज तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इसका मीन तो क्या होगा यहाँ पर, माइनस ही होगा। चलो अब अरेंज कर दो आप, 15 माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5 डिवाइड 5, ये लो इस तरह से, क्लियर। अब यहां पर क्या करना है, हमें इसे चेक करना है, साइन चेंज कर दो पहले। तो माइनस का मीन क्या है, मल्टीप्लाई, ये 3, फिर प्लस का मीन क्या है, डिवाइड, ये डिवाइड, क्लियर। फिर मल्टीप्लाई का मीन क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई का मीन है यहां पर माइनस, तो माइनस कर दो, ये माइनस, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फिर क्या है आपके पास यहां पर, फटाफट से देखो, मल्टीप्लाई का मीन माइनस हो गया 5, डिवाइड का मीन क्या है आपके पास यहां पर, प्लस 5, ये लो, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो 15 इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 3/10 माइनस 5 प्लस 5, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो यहां पर जल्दी से सॉल्व कर लो इसे, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना आता है, 10 एलसीएम, पहले तो चाहो तो इसे कट कर दो, ये 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 5 से 3, तो फाइनली ये तो हो जाएगा इसका एलसीएम 2, तो यहां हो जाएगा 6 इंटू 3 माइनस 10 प्लस 10, क्लियर है, यही मिलेगा आपको। फटाफट से देखो, तो ये कितना हो जाएगा, 18 और ये तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक कर दिया इसमें, साइन में कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसीलिए हमारे आंसर में प्रॉब्लम आ रही है यहाँ। ये 15 हो गया, ठीक है, क्लियर है, इसको सॉल्व करना आप। ये तो आपस में वैसे ही कैंसिल हो गया, ये तो क्या हो जाएगा, आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये 15 3 45 हो गया, ये क्लियर है, ये हो गया आपके पास 45 अपॉन 10 4.5, मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमारे पास ये मिस्टेक है। आप इसको चेक करना एक बार, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। और अगर इसमें रही प्रॉब्लम तो मैं इसे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें वापस आपको सॉल्व करवा दूंगा, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, मल्टीप्लाई का मीन क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई का मीन है डिवाइड, डिवाइड हो गया, माइनस का मीन है आपके पास मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड का मीन है आपके पास प्लस, और प्लस का मीन है आपके पास माइनस। अब आपको इसे सॉल्व करना है। आपके पास क्या है, गिवन है 3 माइनस 15 डिवाइड 19 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 6, क्लियर है। अब देखो
अभी तक हमें नॉर्मल मिल रहा था और हम उसे सॉल्व किससे कर रहे थे, बोर्ड मास से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें इसे सॉल्व किससे करना है, बोर्ड मास से ही करना है। लेकिन पहले क्या आ गया, साइन आ गया है, तो साइन को आप सॉल्व करोगे। साइन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आप क्या करो, यहाँ पर ब्रैकेट को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले साइन को अरेंज कर दो। तो ये हो जाएगा 3, माइनस का मीन क्या है यहाँ पर, मल्टीप्लाई, डिवाइड का मीन क्या है यहाँ पर, प्लस, मल्टीप्लाई का मीन क्या है यहाँ पर, डिवाइड, प्लस, और प्लस का मीन क्या है, फटाफट से देखो, प्लस का मीन है माइनस, ये -6। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसे सॉल्व कर लो फटाफट से। ये हो गया 45 + 19 डिवाइड 8 - 6। तो देखो 9 और 4 कितना हो गया, 14 का 4 कैरी गया 1, ये हो गया 64 डिवाइड 8 - 6। तो 8 - 6, 8, क्योंकि यहां से क्या मिलेगा आपको, 8 - 6, फाइनली क्या मिला, 2। करेक्ट आंसर क्या हमारा, 2। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वापस से सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई मीन है यहां पर आपके पास एडिशन, एडिशन का मीन है यहां पर आपके पास डिवीजन। क्लियर, और सब्ट्रैक्शन का मीन है यहां पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन का मीन है यहां पर आपके पास सब्ट्रैक्शन। हमें सॉल्व करना है, किसे सॉल्व करना है, 8 × 7 - 8 + 40 डिवाइड 2, इसे सॉल्व करना। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले क्या करोगे, साइन को रीअरेंज करोगे। फटाफट से साइंस को रीअरेंज कर दो। साइंस क्या है आपके पास यहाँ पर 8, मल्टीप्लाई देखो प्लस से, मल्टीप्लाई के प्लेस पर तो क्या आ गया 7, सब्ट्रैक्शन के प्लेस पर देखो, सब्ट्रैक्शन के प्लेस पर क्या है यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई, एडिशन के प्लेस पर क्या है यहाँ पर आपके पास डिवीजन 40। क्लियर है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड, और डिवाइड के प्लेस पर यहाँ पर क्या है आपके पास माइनस, ये -2। क्लियर, अब चलो सॉल्व कर दो इसे। 8 + 7, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 8/40 - 2। क्लियर है, तो ये हो गया 1/5। क्लियर है ना। चलो 8 + 7 × 1/5 - 2, इसे सॉल्व करते हैं। यहां से देखो एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आ रहा है 5, तो ये हो गया 40 प्लस ये हो जाएगा कितना, यहां से हमें कितना मिलेगा, फटाफट से देखो 35 × 1 - 10, तो फाइनली ये हो गया 75 - 10/5। तो फाइनली ये कितना हो गया 65/5। 65/5 का मतलब क्या हो गया, 5 × 1 = 5 और 5 × 3 = 15, 13। लेकिन हमारा 13 तो आंसर आ नहीं रहा है, हमने काम मिस्टेक किया है। देखो यहां पर देखते हैं हम इसे। क्लियर है, यहां हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7/5। यहां पर मिस्टेक हो गया ना हमसे, ये देखो डायरेक्ट इसे क्या लिख सकते हो, 8 + 7/5 - 2। क्लियर है, एलसीएम आ गया अब आपके पास 5, तो ये हो गया 40 + 7 - 2। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा 47। यहां पर डिवाइड के प्लेस पर क्या आएगा, माइनस से आएगा, बिल्कुल। यहां पर 8 भी है, -8 है, यहां पर हमसे मिस्टेक ये हो गया। देखो यहां पर क्या है माइनस, और माइनस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का मीन हुआ यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, क्लियर है। तो इसे आप फाइनली सॉल्व करते हो तो आप यहाँ पर क्या देखते हो, जब हम इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, जब हम इस पूरी ही कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलेगा 37/5। क्लियर है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हो गया ये 8 + 7/5 - 2,
तो देखो ये हो गया 5 एलसीएम 40 प्लस 7 माइनस 10, तो फाइनली 37/5 मिला। 37/5 को क्या लिखोगे? 37/5 को आप लिख सकते हो यहाँ पर 7 2/5। क्लियर है? क्योंकि 5 7 द 35 और 2 37/5। क्लियर है? थोड़ा सा बस कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, क्योंकि साइन में अगर थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ तो आपको पूरा आंसर में एरर मिलेगा। क्लियर है? चलें आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फटाफट से सॉल्व करो इसे जल्दी से। मल्टीप्लाई का मीन है यहां पर सब्ट्रैक्शन, एडिशन का मीन है यहां पर डिवीजन, और सब्ट्रैक्शन का मीन है यहां पर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का मीन है यहां पर एडिशन। आपको सॉल्व करना है, किसे सॉल्व करना है? 15 माइनस 2 डिवाइड 900 प्लस 90 इंटू 100। अब यहां पर देखो साइन चेंज कर दो, 15 ठीक है, माइनस के प्लेस पर कौन आ जाएगा? मल्टीप्लाई, डिवाइड के प्लेस पर कौन आ जाएगा? एडिशन, एडिशन के प्लेस पर कौन आ जाएगा? डिवीजन, और मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पर कौन आएगा? सब्ट्रैक्शन। ये लो, तो फाइनली 15 इंटू 2 ये हो गया आपके पास, कितना हो जाएगा? यहां से 0 से 0 कैंसिल, 10 मिलेगा डायरेक्ट सीधा, ठीक है, माइनस 100। तो फाइनली देखो यहां पर, यहां क्या मिल रहा है आपको? 30 प्लस 15 टू द 30, 30 और 10 40, 40 माइनस 100, तो नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर ई आएगा आपका करेक्ट। यहाँ पर क्या आने वाला है? ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि यहाँ पर हमें मिलेगा 40 माइनस 100, 40 माइनस 100 का मतलब हो गया माइनस का 60, और माइनस का 60 कहीं भी नहीं है हमारे पास आंसर में, तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ई। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शंस फॉर्म में ये क्वेश्चन मिला हुआ है आपको। इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले बस साइन का ध्यान रखना है आपको, जैसा जैसा साइन में बोला जाए वो कर दो। इफ डिवाइड मीन प्लस, ये डिवाइड मीन प्लस, माइनस मीन डिवाइड, ये माइनस मीन डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन सब्ट्रैक्शन, और एडिशन मीन मल्टीप्लिकेशन। अब आपको इसे सॉल्व करना है। क्या प्रॉब्लम है? आ जाओ, 36 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइड 1। ये लो चेंज कर दो, 36 मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन आ रहा है? सब्ट्रैक्शन, 36 माइनस 4, माइनस, माइनस के प्लेस पर कौन आ रहा है? डिवाइड, 8 इंटू, इंटू के प्लेस पर कौन है यहाँ पर? माइनस, इंटू के प्लेस पर है माइनस, तो फटाफट से ये लीजिए माइनस 4 अपॉन 4, पॉजिटिव के प्लेस पर कौन है? मल्टीप्लिकेशन, 8, मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पर कौन है? सब्ट्रैक्शन, एडिशन के प्लेस पर कौन है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडिशन के प्लेस पर कौन है? सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी एडिशन के प्लेस पर सब्ट्रैक्शन, और डिवीजन के प्लेस पर कौन है? एडिशन। एक मिनट, मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पर तो यहां पर कौन है? एडिशन के प्लेस, एडिशन का प्लेस है, एडिशन के प्लेस पर कौन है? देखो मल्टीप्लिकेशन है। फिर मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पर कौन है? सब्ट्रैक्शन, तो ये सब्ट्रैक्शन। फिर एडिशन के प्लेस पर मल्टीप्लिकेशन, तो डिवाइड के प्लेस पर कौन है? एडिशन, डिवाइड के प्लेस पर है एडिशन। ये लो, क्लियर। अब यहां पर इसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, तो 32 डिवाइड 8 माइनस 4 अपॉन, यहां पर इसे सॉल्व करो। इसे सॉल्व करोगे तो यहां पर सबसे पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये भी मल्टीप्लाई है, 32 माइनस 32 प्लस 1, तो यहां पर मिलेगा आपको ओनली ऑन 1। ठीक है, यहां पर आपको कौन मिल रहा है? यहां पर देखो 4 मिल रहा है। ठीक है, तो फाइनली ये 0/1 आएगा, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 0। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? फटाफट से इसे सॉल्व करो, नोट करना है तो नोट कर लो फटाफट से। क्लियर है? क्योंकि देखो यहां पर हमने क्यों लिखा है 1, क्योंकि देखो ये हो गया आपके पास 32 माइनस, यहां पर क्या हो गया? 32 प्लस 1, तो ये तो हो गया 0, और ओनली ऑन कौन बचा? 1। तो आपका फाइनली आंसर क्या आया? 0। ओके, क्लियर है? जल्दी करो, काफी टाइम हो गया है बेटा, 45 मिनट्स हो गए, जल्दी करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह का है। ओके, अब यहां पर क्या दिया हुआ है, देखो इसका तो आपको डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो प्लस का मीन क्या है, डिवाइड, माइनस का मीन क्या है, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन का मीन माइनस, और स्लेश का मीन मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? अब आपको वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है? देखो 17 मल्टीप्लीकेशन के प्लेस पर कौन है, फटाफट से देखो, -12। माइनस के प्लेस पर कौन है, प्लस, माइनस के प्लेस पर कौन है यहाँ पर, प्लस, तो ये हो जाएगा 4/2। लेकिन स्लेश है, ये अपॉन नहीं है। ये किसका साइन है आपके पास, स्लेश का साइन है। और स्लेश का मीन क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, फटाफट से देखो, मल्टीप्लाई। तो स्लेश का साइन है आपके पास ये मल्टीप्लाई 2, ठीक है, प्लस, प्लस के प्लेस पर कौन है, डिवाइड, तो ये डिवाइड, ब्रैकेट 23, माइनस के प्लेस पर कौन है, +6, और ये स्लेश, स्लेश के प्लेस पर कौन है, 0, ठीक है, ये लो, ये आपको दिया है। अब इसका आंसर तो आपको क्लियर मिल ही रहा है डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो आप इस पूरे को सॉल्व करोगे और उसे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 से। तो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर में क्या मिलेगा, हमें 0 ही मिलेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर तो क्या आएगा आपके पास, 0। डायरेक्ट हमने देख लिया यहाँ पर, इतना लंबा हमने कैलकुलेशन को सॉल्व ही नहीं किया। हमने क्या देखा यहाँ पर, बाहर स्लैश के प्लेस पर मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, और जैसे ही हम इस पूरे ब्रैकेट को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा हमें आंसर। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, फटाफट से इसे नोट कर लो, फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन और मैं बता देता हूं, अल्फाबेटिकल क्वेश्चन है ये आपके पास में, आ जाइए। इस तरह का भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे ना वो सारे नॉर्मल हमारे जो नंबर्स बेसिस पर थे। ओके, यहां पर जो क्वेश्चन है ये आपको अल्फाबेट पर भी दिया जा सकता है। तो देखो क्यू का मीन, क्यू का मीन क्या है, यहां पर एडिशन है, जे का मीन आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, टी का मीन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, और के का मीन यहाँ पर डिवीजन है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है किसे, 30k 2q 3j 65। हमारे पास जे नहीं है यहाँ पर, जे का मीन क्या हो गया, मल्टीप्लाई। ओके, ये देखो 30, के का मीन क्या है, डिवाइड, जो हमें साइन बोला जाए वो साइन हमें पुट करना है। ठीक है, के का मीन हो गया डिवाइड 2, क्यू का मीन क्या है, एडिशन 3, जे का मीन क्या है, मल्टीप्लीकेशन 6, टी का मीन क्या है, -5। तो ये हो गया 15 + 18 - 5। तो फाइनली यहां से कितना मिलेगा आपको, 33 - 5 28। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 28 ही मिलेगा। ये तो हो गया 33 और 5, तो ये 28 ही तो होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो हो सकता है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल जाए, तो आपको सॉल्व सेम पैटर्न यूज करना है। बस आपको यहाँ पर जो साइन के लिए बोला जाए ना, सिर्फ उन साइंस को आप पुट कर दो। अब यहाँ पर पी को डिनोट करो आप डिवाइड से, पी को डिनोट करो आप डिवाइड से, क्यू को डिनोट करो आप मल्टीप्लाई से, आर को डिनोट करो आप प्लस से, एस को डिनोट करो आप माइनस से। अब आपको वैल्यू बताना है, ये लो 18q 12p 4r 5s 6। ये लो 18, q के प्लेस पर क्या है आपके पास, मल्टीप्लाई, p के प्लेस पर क्या है आपके पास, डिवाइड, r के प्लेस पर क्या है आपके पास, प्लस साइन, s के प्लेस पर क्या है आपके पास, -6। ये लो, अब सॉल्व कर दो फटाफट से। 18 × 3, क्योंकि इसे सॉल्व करेंगे तो 3 + 5 - 6, 18 3 54 + 5 - 6। तो फाइनली 59 - 6 कितना आया, 53। ऑप्शन नंबर ए, ये लो करेक्ट आंसर है आपके पास। कितने इजी क्वेश्चन से, सिर्फ इसी टाइप के आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ओके, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। ये क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, फटाफट से इन्हें नोट कर लो।
क्लियर है? यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट दे दिया तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना आप, है ना। तो ये आज के हमारे पास कुछ क्वेश्चन है बेटा, जिन्हें हमने काफी इजीली और अच्छे से सॉल्व किया। आई होप आपको पूरे अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपको सिर्फ साइंस का ध्यान रखना है। अगर जो आपको साइन दिए हैं उन साइन के बेसिस पर आप उन्हें सॉल्व करते हो तो आपको 110% बिल्कुल ट्रू मिलेगा आंसर। ओके, एक क्वेश्चन था हमारा, उसमें क्वेश्चन प्रॉब्लम था तो हमने उसको क्या किया, स्किप कर दिया है। आप उसको एक बार साइन चेंज कर लेना, वैसा उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, क्लियर है? किसी भी तरह का आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है बेटा न्यू टॉपिक के साथ, जो इसके न्यू पार्ट्स है। ओके, उन 2 टाइप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।